Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Node.js tutorials. This is your instructor Ali Raza and today I'm going to teach you how to handle files using Node.js. So let's start and have a look what we have today. Alright guys, सबसे पहले तो हम बात यहाँ पे ये करेंगे कि हमें किस तरीके से ये काम अचीव करना है, फाइल हैंडलिंग कैसे करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ वो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हम डायरेक्टली फाइल्स को रीड नहीं करवा सकते अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर। हमें अगर ये काम करना है तो हमें Node.js की ज़रूरत यहाँ पे लाजमी पड़ेगी। सही है। सो लेट्स क्रिएट अ क्विक फाइल। एक न्यू फाइल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से फाइल हैंडलिंग, ओके, फाइल हैंडलिंग डॉट जेएस, और इसके अंदर जो है वो हम काम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ नोट करें, मैंने एक टेक्स्ट फाइल भी बना के रखी हुई है जिसका नाम मैंने रखा है node.txt। तो इस फाइल को भी हम लोग जो है वो एक्सेस करेंगे और इस फाइल के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है वो एक सिंपल मैसेज है, वेलकम टू नोड विद अली रज़ा। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि लोड मॉड्यूल करना है जो कि हमारा फाइल हैंडलिंग का मॉड्यूल है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल हम लोग बनाएंगे उसका हम एक वेरिएबल बना लेते हैं obj, और उसके बाद जो है इसके अंदर हम रिक्वायर की मदद से जो हमारा फंक्शन है जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग उस मॉड्यूल को कॉल करवाएंगे जिसका नाम है fs। fs इज़ अ बिल्ट इन मॉड्यूल इन Node.js जिसके ज़रिए से हम अपनी फाइल हैंडलिंग या फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सही है। अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने फाइल को रीड करवाना है। सो रीड फाइल, ठीक है। तो रीड फाइल करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो है obj डॉट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही मेरा सारा का सारा फाइल सिस्टम उठ के आ रहा है। जिस तरह मैंने OS का फाइल सिस्टम, OS का जो मॉड्यूल है वो लोड करवाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। सो obj डॉट रीड फाइल, ये फाइल देखें, एक फाइल रीड फाइल आ रहा है, एक रीड फाइल सिंक आ रहा है। ये एसिंक्रोनस है और ये सिंक्रोनस है। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए सिंक्रोनस किसको कहते हैं, एसिंक्रोनस किसको कहते हैं। एसिंक्रोनस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि जो है वो अगर उसमें एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा होता है तो उससे उसके अगेंस्ट में जो और लाइन ऑफ कोड आपने लिखी होती है वो भी साथ साथ पैरेलल में चल रही होती हैं। और सिंक्रोनस का मतलब ये होता है जो ट्रेडिशनली आप लोग कोडिंग करते हैं लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन जो है एग्जीक्यूट होती है, जब तक पहले वाली लाइन पूरी एग्जीक्यूट नहीं होती आप दूसरे पे नहीं जाते हो। लेकिन एसिंक्रोनस फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें अगर किसी वजह से फंक्शन थोड़ा सा टाइम ले भी रहा है एग्जीक्यूट होने में तो उसके बाद का जो कोड है वो भी एग्जीक्यूट जो है वो होना शुरू हो जाएगा साथ साथ इन पैरेलल। तो आपकी जो है वो स्पीडी जो है आपका काम हो जाता है एसिंक्रोनस फंक्शंस को यूज़ करने से, ठीक है। सो रीड फाइल, अब रीड फाइल करने में फर्स्ट कर लो थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो इसके बाद जो अब आपने कोडिंग लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, वो मैं आपको भी प्रैक्टिकली करके भी बताता हूँ। सही है। तो रीड फाइल, इसके अंदर जो सबसे पहला पैरामीटर आएगा वो आएगा आपकी फाइल का नाम। तो आपकी फाइल जो है वो आपकी डायरेक्टरी के अंदर है, करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो करंट डायरेक्टरी को डिनोट करने के लिए हम डॉट / लगाते हैं। अगर किसी और जगह पर भी है तो आप फिर उसका जो है यहाँ पर पाथ दे रहे होंगे। तो खैर यहाँ पर मेरी फाइल का नाम है node.txt, और उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर यहाँ पे आएगा वो उसका कॉल बैक फंक्शन है। और कॉल बैक फंक्शन हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे बना रहे होते हैं विद कर्ली ब्रैकेट्स, और लाइन के एंड में सेमीकोलन। हमेशा सिंटेक्स पूरा कर लें ताकि आपसे कभी भी मिस्टेक ना हो। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपने दो पैरामीटर पास करवाने हैं, एक तो एरर इन केस कि आपकी फाइल मौजूद नहीं है, और दूसरा आप एक और पैरामीटर पास कराओगे कि जो डेटा आप रीड करवा रहे हो वो डेटा। तो ये दो चीज़ें हैं, सही है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लगा लेते हैं इफ़ का, और यहाँ पे इस एरर को चेक करवाते हैं कि वाकई में एरर मौजूद है या नहीं। अगर तो एरर है मौजूद तो फिर सिंपल आप ये काम करें कि आप लॉग मेंटेन करवा लें और इस लॉग के अंदर इस एरर को डिस्प्ले करवा दें जो भी एरर होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब जो है वो अगर एरर नहीं आता तो फिर हम एल्स भी लगा सकते हैं और बगैर एल्स के भी काम कर सकते हैं, और हम यहाँ पे वो डेटा डिस्प्ले करवाएंगे जो डेटा हमने रीड करवाया है। तो console.log, और console.log के अंदर जो है वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाएंगे, डेटा, जो डेटा हमारा रीड होके आया है। तो होपफुली बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो डू राइट मी इन द कमेंट्स, नो इश्यूज। So let's run this file by going to the terminal, and you can specify simple node, and after this node we can go to the file name, that is file handling.js। so file and handling.js लिखने की ज़रूरत नहीं है, enter। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ डेटा आया, लेकिन वो ASCII कोड्स के अंदर आ रहा है और एक बफर्ड फॉर्मेट के अंदर डेटा आ रहा है, क्योंकि आपका जो डेटा रीड हो रहा है वो यहाँ पे वो एक जो है वो अलग इनकोडिंग के अंदर रीड हो रहा है। तो इस चीज़ को दोबारा ओरिजिनल जिस तरह का हमारा डेटा था, जो कि ये डेटा था, इसको इस हाल में कैसे हम लोग रीड करवाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा .toString का फंक्शन, दैट्स इट। तो ये स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इस फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी हार्ड ड्राइव से सिंपल एक फ़ाइल को रीड करवाया यूजिंग
Node.js, ठीक है। इसी के बाद जो है वो अब आफ्टर रीडिंग द फाइल, लेट्स गो टू दी राइटिंग ऑफ द फाइल्स। Alright guys, so writing of the files, we have to first write in the comment that मैं क्या कर रहा हूँ। So writing files, okay। यहाँ पर भी बहुत आसान काम है। आपने सिंपल जो है सबसे पहले अपने उस OBJ वाले ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करना है जिसके अंदर हमारा फाइल वाला पूरा मॉड्यूल है, और यहाँ पे हम करेंगे राइट फाइल, ओके। सो राइट फाइल एंड राइट फाइल इज सिंक्रोनस, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। बट बिफोर गोइंग टू राइट फाइल्स, मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाह रहा था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस वाली। फर्स्ट कर लें, ये मैंने यहाँ पे फाइल रीड करवाई है, लेकिन इसके बाद मैं सिंपल एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, console.log, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं वेलकम अली, ओके। सो एक मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया और सेव किया इसको। तो उसूलन प्रोग्रामिंग का रूल ये होता है कि जो लाइन ऑफ कोड जो है वो पहले आ रहा होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वाली लाइन, सो दैट्स माय लास्ट लाइन, ओके। तो अब अगर मैं इस फाइल को दोबारा चलाऊँ तो आप देखिएगा क्या होता है। आप देखें वेलकम अली पहले लिखा हुआ आ रहा है जबकि मेरा कोड बाद में ये लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि फाइल रीड होने में ये जो प्रोसेस है नोड का थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है। मीनवाइल जब तक वो उसको रीड कर रहा होता है, बैकएंड पे जो हमारा और कोड था आपका प्रोग्राम उसके ऊपर चलता रहा, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन कहलाता है। और जो सिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि जब तक ये पूरा काम नहीं होगा जब तक अगला कोड नहीं चलेगा। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, सही है। तो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस भी क्लियर है। अब हम लोग एक्चुअल में अपनी फाइल को राइट करवाते हैं। तो fs डॉट सॉरी हमने बनाया था obj डॉट राइट फाइल। सो राइट फाइल इज अगेन यू सी एन एसिंक्रोनस फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। और इसके अंदर सबसे पहले तो आपने पाथ स्पेसिफाई करना है कि फाइल कहाँ राइट होगी। तो मैंने कहा ./node.txt, तो मैंने कहा यहाँ पर मेरी फाइल राइट होगी। और उसके बाद इस फाइल के अंदर जो है वो हम क्या राइट करवाएंगे, वो डेटा आएगा यहाँ पे। तो मैंने कह दिया टुडे इज़ स्कॉर्चिंग डे, मतलब जो है वो क्या कहते हैं इसको, मतलब बहुत गर्म दिन है आज, ठीक है। टुडे इज़ द स्कॉर्चिंग डे, एक मैसेज मैंने लिखा और उसके बाद इसको सेव किया। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा इसका पैरामीटर है, वो तीसरा पैरामीटर अगेन कॉल बैक फंक्शन है, और उस कॉल बैक फंक्शन को आप यहाँ पे पूरा कर लें, एंड में सेमीकोलन भी लगा लें। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप अपना मैसेज शो करवा दें कि फाइल जो है वो राइट सक्सेसफुली हो गई है। सो कंसोल डॉट लॉग, और इस लॉग के अंदर आप मेंशन करवा दें फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यस, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और दैट्स इट, एंड सेव। अच्छा, आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक हियर, ओके ओके। सो द एरर इज़ बिकॉज ऑफ दिस एरो मिसिंग, ओके। सो अब जो है वो यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है हमें, और हम इसको अब जो है वो सेव करते हैं। लेट अस क्लियर दिस वन, ओके। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द फाइल, दैट इज़ नोड फाइल हैंडलिंग। सो यू सी फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज तो लिखा हुआ आया, और अब जब हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पर मेरा मैसेज चेंज हो चुका है, जबकि मेरा ओरिजिनल मैसेज ये नहीं था। बट व्हाट इफ़ अगर मेरे पास ये फाइल एग्जिस्ट ही ना करती होती तो फिर क्या होता। तो फर्स्ट कर ले, मैं यहाँ पे जो है वो, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूँ node2.txt, तो अब क्या मेरी फाइल क्रिएट होगी? सो यस, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये राइट फाइल का जो फंक्शन है ये मल्टीपर्पज़ फंक्शन है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवरराइट कर देता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फाइल फिर क्रिएट हो जाती है, सही है। तो अब इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और एंटर। तो आप देख सकते हैं फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और मेरे पास node2.txt है और उसके अंदर मेरा वो मैसेज भी है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से हम जो है वो चेक करवा सकते हैं कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। So let's check this out. Existing files और check file exists, okay? तो उसके लिए आपको यहाँ पे if की कंडीशन लगानी होगी, और यहाँ पे चेक करना होगा obj डॉट exists। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है वो फंक्शन है exist का। तो फाइल अगर आपने चेक करवानी है कि आपकी फ़ाइल मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए आपके पास जो फंक्शन है exist का है, ये भी एसिंक्रोनस है। लेकिन अगर आप अपने कोड को रोकना चाहते हैं तो फिर आप सिंक्रोनस वाला यूज़ कर लें फंक्शन, और ये भी करके बता देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जो मेरी फाइल होगी उसका नाम मैं यहाँ पे दूंगा ./node.txt, ठीक है। तो अगर मेरी फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है तो फिर अंदर आ जाओ, और अंदर आने के बाद यहाँ पे मैसेज शो करवा दो या उस फाइल को रीड करवा लो, आपका जो दिल चाहे। और अगर इसको आप ऐसे कर लें, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती
ठीक है, तो नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी एक तरीका है। तो console.log और इसको यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दो फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट, सेव। और अब हम लोग जो है वो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं व्हाट्स द आउटपुट। तो आप देख सकते हैं फाइल एग्जिस्ट मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है सबसे पहले। तो मीनवाइल जब तक वो फंक्शन नहीं चले थे, क्योंकि वो एसिंक्रोनस थे, वो बैक एंड पे चल रहे थे, तो फाइल एग्जिस्ट वाला फंक्शन सबसे पहले चल गया। सही है, फाइल एग्जिस्ट करती है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ नोट लगा दूँ, तो फिर ये रिवर्स कंडीशन हो जाएगी कि फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल क्रिएट करवा लो, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू दैट। इफ वी वांटेड टू क्रिएट अ फोल्डर, सो लेट्स राइट क्रिएट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी भी कहते हैं फोल्डर को। और यहाँ पर अगर आपने एक फोल्डर बनाना है तो obj.mkdir, ये बस बिल्कुल वही कमांड है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट में आपके पास होती है, मेक डायरेक्टरी। और मेक डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले आपने स्पेसिफाई करना है पाथ, कहाँ पे बनेगा आपकी डायरेक्टरी। मैंने कहा ./this और यहाँ पर मैंने कह दिया माई डेटा। सही है, माई डेटा के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बनाना चाह रहा हूँ। और इसके बाद जो है वो आप इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन देंगे, बिकॉज दैट्स ऑल्सो एन एसिंक्रोनस फंक्शन। तो यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप एरर का पैरामीटर पास करवा दो और इस एरर को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो कि इफ़ एरर, अगर किसी वजह से कोई एरर आ जाए तो वहाँ पे console.log और इसके अंदर आप इस एरर को शो करवा दो। अदरवाइज़ यहाँ पे मैसेज शो करवा दो console.log, आप एल्स में भी लिख सकते थे इसको। और यहाँ पे कह दें फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको अब चेक करेंगे नोड फाइल हैंडलिंग। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ रहा है मेरे पास, और मेरा एक माई डेटा के नाम से फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अब जो है वो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि अगर हम चेक करवा लें कि इफ़ एंड obj.exist, हम चेक करना चाहते हैं कि आपके जो है ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो एग्जिस्ट। और इसके अंदर जो है वो आप दे दें, यहाँ पे स्पेसिफाई कर लें सिंगल कोट्स के अंदर ./ और मेरे फोल्डर का नाम है माई डेटा। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद सिंपल एक आप ये काम करेंगे, मैं इस फोल्डर को रिमूव करवाना चाहता हूँ, तो obj.rmdir, जैसे कि हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट में होता है, कौन सी डायरेक्टरी को आपने रिमूव करना है उसका पाथ आप स्पेसिफाई करेंगे ./ और मेरे पास है माई डेटा और .js, ठीक है। तो ये मेरी .js नहीं है, सिर्फ फोल्डर है। तो रिमूव डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम स्पेसिफाई करने के बाद आप यहाँ पे भी कॉल बैक फंक्शन स्पेसिफाई करोगे जैसे कि हम करते हुए आए हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आप सिंपल एक एरर का जो है वो पैरामीटर पास कराओगे और यहाँ पे कह लेंगे इफ़ एरर, अगर एरर आ जाए तो उसको दिखा देना console.log और यहाँ पे आप मेंशन कर दें एरर को, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है वो क्या करें, console.log, आप एल्स में भी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप दिखा दें कि फोल्डर रिमूव्ड सक्सेसफुली और फोल्डर रिमूव्ड, ओके, और फोल्डर डिलीटेड, जो भी आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहें। तो ये मैंने क्या कोड लिखा है कि अगर मेरा ये माई डेटा वाला फोल्डर एग्जिस्ट करता है, सही है, तो उसको रिमूव कर देना, सही है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या करो, एल्स, और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेना। तो mkdir वाला जो मैंने ये पूरा लिखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कट कर रहा हूँ mkdir, और इसको यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, और अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं, मतलब फोल्डर एग्जिस्ट करता होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, और अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो क्रिएट हो जाएगा। सो लेट्स चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो फाइल हैंडलिंग, तो आप देख सकते हैं आपका जो फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है, फोल्डर रिमूव्ड, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा था। अब अगर मैं दोबारा चलाऊंगा तो आप वो देखिए लिखा हुआ है फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और फोल्डर उसने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो हमने जो है वो फाइल को रिमूव करना देखा, फोल्डर को रिमूव करना देखा, फाइल को रिमूव करना, फोल्डर को क्रिएट करना देखा, फाइल से रीड करवाया, फाइल के अंदर राइट करवाया डेटा, सही है। और अब जो है वो अगर आपने फाइल को डिलीट करवाना है तो डिलीटिंग फाइल्स, ओके, लास्ट स्टेप हमारा है आज के इस लेक्चर का।
तो अगर मुझे किसी फाइल को डिलीट करवाना है तो मैं सिंपल उसको भी चेक करवा सकता हूँ कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, तो उसके अंदर क्या करो obj डॉट, और यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होता है अनलिंक का। अनलिंक यहाँ पे डिलीट या रिमूव फाइल नहीं है बल्कि अनलिंक का फंक्शन है, और अनलिंक के फंक्शन से हम जो है वो स्पेसिफाई कर दें कि मुझे कौन सी फाइल को रिमूव करना है। तो मैंने कहा मुझे जो है वो डॉट फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है नोड 2 डॉट जेएस, बल्कि txt है, node2 डॉट txt, इस फाइल को मुझे रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद जो मैसेज आएगा वो कॉल बैक फंक्शन होगा, और एसिंक्रोनस है ये, तो एरर, अगर इनकेस कोई एरर आ जाता है तो वो एरर पे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे इफ़ एरर, और यहाँ पे हम चेक करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं ERR। सही है। तो अगर नोड एरर कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे फाइल का नाम गलत दे दूँ, सही है, नोड 22 तो हमारे पास है ही नहीं। अब अगर मैं इसको पहले चेक करवाऊँ एरर दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आया और बाकी काम तो हो गए। सही है, जो एरर आया वो इसीलिए आया है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सही कर दूँ अनलिंक को, अब इसको मैंने नाम सेट कर दिया है, अब मैं जब इसको चलाऊँगा तो अब आप देखिए सारी चीज़ें एकदम सही हो गई, और जो है वो आपके पास अच्छा मैसेज नहीं प्रिंट कराया हमने फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली का, तो कंसोल डॉट, अच्छा अगर डिलीट नहीं, मैसेज तो नहीं दिखाया लेकिन आप देख सकते हैं नोड 2 डॉट टी यहाँ से रिमूव हो गई है। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप कह लें फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके एंड सेव। अब अगर मैं यहाँ से नोड डॉट टी को रिमूव करना चाहूँ और सेव करूँ इसको, और यहाँ पे आके दोबारा अपनी फाइल को चलाऊँ, तो आप देख सकते हैं फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ से जो है वो मेरी नोड की फाइल डिलीट हो चुकी है, लेकिन नोड 2 क्रिएट हो गई है क्योंकि ऊपर कहीं पे नोड 2 जो है वो हमने यहाँ पे राइट फाइल करवाया हुआ है, तो वो इसलिए नोड 2 दोबारा क्रिएट हो गई। सही है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग using Node.js. Thank you so much. See you in the next video. If you haven't subscribed yet, do press the subscribe button and do press the bell icon for upcoming lectures. See you in the next video.